कैप्टन मॉर्गन और उनका दल प्रेतवाधित ब्लैक वाटर कोव की यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें कैप्टन एलियास के भूत के बारे में पता नहीं होता। चालक दल को एलियास के विश्वासघात और उसकी प्रतिशोधी भावना के बारे में पता चलता है और वे अभिशाप को तोड़ने के लिए उसका सामना करने की तैयारी करते हैं। अब आइए यह वीडियो देखें। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई है जो मैं बना रहा हूं, तो कृपया इसे लाइक करें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो लोग हमारा वीडियो अंत तक देखते हैं, कृपया टिप्पणी अनुभाग में संपन्न लिखें। ब्लैक वाटर कोव का भूतिया। सीरियल कथानक पोर्ट रॉयल नामक एक हलचल भरे बंदरगाह शहर में कैप्टन मॉर्गन और उसका अव्यवस्थित चालक दल कुख्यात ब्लैक वाटर कोव में एक महत्वाकांक्षी साहसिक यात्रा की तैयारी करते हैं। इसके खतरनाक पानी और भूतिया कहानियां सरायों में जंगल की आग की तरह फैलती हैं। मॉर्गन एक नन्हा और दृढ़ संकल्पित डाकू, हर एक के अपने अंधेरे रहस्यों के साथ वफादार असमान लोगों का चालक दल इकट्ठा करती है। जैसे ही चालक दल जहाज चलाता है, वे तूफानी मौसम का सामना करते हैं और अंधविश्वास उनके ऊपर घने कोहरे की तरह मंडराता है। वे ब्लैक वाटर कोव के पास लंगर डालते हैं, जहां स्थानीय मछुआरे उन्हें भूतिया पानी से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। फिर भी मॉर्गन की महत्वाकांक्षा और खजाने की प्यास उसे खतरे से अंधा कर देती है। इस बीच रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं। अजीब आवाजें और छायाएं इधर उधर मंडराती हैं, जो कैप्टन एलियास की अंधेरी उपस्थिति का संकेत देती हैं। चालक दल भयावह कोव की खोज करता है और एक अन्य युग के अवशेष पाता है। जंग लगे तलवारें, फटे हुए पाल और एलियास के दुर्भाग्यपूर्ण चालक दल के रक्त से सने सिक्के। एक रात तूफान के दौरान एक चालक दल का सदस्य बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। बचे हुए सदस्य पूरी रात उसकी भयानक चीखें सुनते हैं, जो उन्हें डर और चिंता में जमा देती है। जब चालक दल डर से जूझ रहा होता है, तब वे कैप्टन एलियास की किंवदंती को उजागर करते हैं, उसका विश्वासघात, उसका श्राप और कैसे उसके अपने चालक दल ने उसे पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया। मॉर्गन को पता चलता है कि एलियास की आत्मा उन लोगों का पीछा करती है जो उसके पानी के मकबरे को भंग करते हैं, बदला लेने के लिए। फुसफुसाहट और विकृत हंसी उनके सपनों में घुसपैठ करती है, जिससे चालक दल और अधिक पागल हो जाता है। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित मॉर्गन और उसका वफादार चालक दल का सदस्य फिन कोव की लोक कथाओं में गहराई से उतरते हैं। वे एक बुजुर्ग मछुआरे से मिलते हैं, जो ब्लैक वाटर के भूतिया इतिहास और एलियास की आत्मा की अनंत अशांति के बारे में कहानियां सुनाता है। यह एपिसोड एक भयावह चेतावनी के साथ समाप्त होता है। कोव का श्राप। एक बार अपने शिकार को चिह्नित कर लेने के बाद इससे बचना असंभव है। कैप्टन मॉर्गन और उसका बचा हुआ चालक दल कोव छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनका जहाज तोड़फोड़ का शिकार हुआ है और कोहरा गाढ़ा हो रहा है। जहाज की मरम्मत करने की कोशिश में और चालक दल के सदस्य रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। बचे हुए लोग एकजुट होकर यह समझते हैं कि उन्हें भूत का सामना करना होगा, वरना वे सभी उसके साथ शामिल होने के लिए शापित हो जाएंगे। घटती संख्या का सामना करते हुए मॉर्गन एलियास की आत्मा से संवाद करने के लिए एक सियांस का आयोजन करती है। चालक दल एक टिमटिमाती लालटेन के चारों ओर इकट्ठा होता है, यह उम्मीद करते हुए कि भूत को शांत करने के लिए कुछ सुराग मिलेंगे। यह सत्र एलियास की निर्मम बदला लेने की इच्छा और एक चालक दल के सदस्य के नाम को प्रकट करता है, जो आश्चर्यजनक रूप से एलियास के अतीत के किसी व्यक्ति से मिलता जुलता है। समानता के कारण अविश्वास बढ़ता है और तनाव चरम पर पहुंच जाता है। चालक दल उस समान दिखने वाले व्यक्ति सैमुअल पर आरोप लगाता है कि उसने एलियास का गुस्सा उन पर ला दिया है। जब एक और सदस्य गायब हो जाता है तो डर पागलपन में बदल जाता है। कोव स्वयं उनके खिलाफ काम करता प्रतीत होता है। ज्वार बदलते हैं और भयावह हवाएं गरजती है। मॉर्गन श्राप को तोड़ने की कुंजी हो सकने वाले एलियास के खजाने के स्थान का पता लगाने के लिए निकलती है। वे एक पुराने जहाज के मलबे को खोजते
पहुंचते हैं और एक दबी हुई संदूक को उजागर करते हैं जिसमें इलियास की कीमती वस्तुएं, आभूषण और एक शापित कंपास हैं। इन वस्तुओं को छूने पर वे क्रोध और निराशा की लहर महसूस करते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इलियास की पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई है। बचे हुए चालक दल के सदस्यों की संख्या कम होने के साथ मॉर्गन इलियास के भूत के साथ एक चरम युद्ध में उलझती है। शापित कंपास अंतिम खजाने के सटीक स्थान और आत्मा को उसके शाश्वत क्रोध से मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान को प्रकट करता है। यह टकराव हिंसक हो जाता है। चालक दल क्रोध में प्रकट होने वाले भूतिया रूपों के खिलाफ अपने जीवन के लिए लड़ता है, जिससे कोव उनकी संघर्ष की गूंज से चिह्नित हो जाता है। लड़ाई के बाद कोव शांत है, लेकिन श्राप एक काले बादल की तरह मंडराता रहता है। जीवित बचे लोग अपने अनुभवों से हमेशा के लिए बदल गए हैं। फिर भी कोव की कहानियां फैलने लगती हैं, नए जहाजों और अनजान नाविकों को अपनी आगोश में खींचती हैं। मॉर्गन और कुछ बचे हुए लोग श्राप को एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वापस लौटने का फैसला करते हैं। ब्लैक वाटर कोव में वापस आने पर मॉर्गन और उसके साथी एक बुजुर्ग मछुआरे की सलाह लेते हैं, जो इलियास की आत्मा को शांति देने के लिए एक अनुष्ठान बताता है। लेकिन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अन्य जहाज कोव में प्रवेश करते हैं, जिससे एक बार फिर अंधेरा छाने से पहले अनुष्ठान को पूरा करने के लिए समय के साथ दौड़ शुरू हो जाती है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, नए आए लोग एक बार फिर इलियास के गुस्से को भड़का देते हैं। चालक दल को अब उन लोगों की रक्षा करनी होगी जो अपने भाग्य से अनजान है। प्रतिशोधी आत्माओं की लहर बढ़ने के साथ वे अतीत के चुनौतीपूर्ण दृश्यों का सामना करते हैं। लड़ाई तेज हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पानी के नीचे की गुफा में एक हताश टकराव होता है, जिसे इलियास के छिपे हुए खजाने का अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है। यहाँ चालक दल को अपने आंतरिक डर और अतीत की भयावहता का सामना करते हुए अनुष्ठान को पूरा करना होगा। इलियास की आत्मा के साथ अंतिम टकराव में विश्वासघात की शक्ति का सामना होता है। मॉर्गन का चालक दल अपनी ताकत को एकजुट करके और अपने डर को पार करके इस दुष्ट शक्ति को हराना होगा। यह सीजन दिल दहला देने वाले विकल्पों, बलिदानों और अंत में इलियास की आत्मा की मुक्ति के साथ समाप्त होता है, जो अंततः शांति में मुक्त हो जाता है, या कम से कम वे ऐसा सोचते हैं। श्राप टूटा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन अतीत की गूंज मॉर्गन और उसके चालक दल को अप्रत्याशित रूप से सताती रहती है। जैसे ही वे अपने जीवन को पुनर्निर्माण करने और नए साहसिक कार्यों को खोजने की कोशिश करते हैं, अजीब घटनाएं उनका पीछा करती रहती हैं। कोव के दुःस्वप्न और मृत चालक दल के भूतिया फुसफुसाहट उनके दिमाग में बनी रहती हैं, जो उनकी दृष्टि के कोनों में नाचती छायाओं के रूप में प्रकट होती है। मॉर्गन को ब्लैक वाटर कोव में एक नए जहाज के मलबे की खबर मिलती है और अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ वह बचे हुए चालक दल को इकट्ठा करती है और अपने अनुभवों की बाकी विरासत का सामना करने के लिए वापसी यात्रा पर निकलती है। वे न केवल मलबा पाते हैं, बल्कि इलियास का एक जर्नल भी खोजते हैं, जो अंधेरे में डूबने से पहले उसके दिल और आत्मा की जटिलताओं को उजागर करता है। पोर्ट रॉयल वापस लौटने पर ब्लैक वाटर और इसके भूतिया खजानों की कहानियां एक नई नस्ल के खजाना शिकारियों को आकर्षित करती हैं। मॉर्गन की प्रसिद्धि और आत्मा की दुनिया से उसके मुठभेड़ों की कहानियों से जलन होने के कारण एक प्रतिद्वंद्वी डाकू चालक दल इलियास के खजाने के अवशेषों को अपने लिए हासिल करने के लिए कोव की ओर रवाना होता है। मॉर्गन को पता है कि उसे कोव को नए खतरों से बचाना होगा, जिससे तनाव बढ़ता है। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी चालक दल नजदीक आता है, अंधेरे संकेत बढ़ने लगते हैं, पानी अशांत हो जाता है और भूतिया आकृतियां न केवल इलियास की बल्कि उसके चालक दल की भी मनुष्यों की लालच से एक बार फिर विचलित हो जाती है। चालक दल अपने डर और पिछले कार्यों के बोझ से जूझते हुए जीवित लोगों को प्रतिशोधी आत्माओं से बचाने के लिए नई चुनौतियों का सामना करता है। एक भव्य टकराव में प्रतिद्वंद्वी चालक दल ब्लैक वाटर कोव के भूतों के खिलाफ लड़ता है, जिसमें मॉर्गन का चालक दल बीच में फंस जाता है। चारों ओर तूफान
गरजने के साथ वे महसूस करते हैं कि केवल एक साथ मिलकर काम करने से ही वे आत्माओं को हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं। अंतिम टकराव हवा और लहरों की उग्रता के बीच सामने आता है, जिसमें रहस्य उजागर होते हैं और बलिदान किए जाते हैं। यह सीजन उस प्राचीन ऊर्जा के चरमोत्कर्ष पर मुक्ति के साथ समाप्त होता है जो कभी एलियास को बांधे रखती थी और अंततः प्रतिशोध के चक्र को तोड़ देता है। कोव और आत्माओं के अंततः शांत होने के साथ मॉर्गन और उसका चालक दल अपने अगले कदमों पर विचार करता है। भूतिया खतरे खत्म हो गए हैं और विजय की कहानियां पूरे कैरिबियन में फैलती हैं। वे अपने अनुभवों का उपयोग करके समान खतरों का सामना कर रहे अन्य लोगों की मदद करने के लिए एक नया रास्ता बनाने का फैसला करते हैं, लेकिन शांत पानी उन्हें सतर्क करता है। नई स्वतंत्रता की कीमत क्या होगी? जैसे ही वे अपनी नई भूमिकाओं के साथ तालमेल बिठाते हैं, उन्हें उन अन्य डाकुओं से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके अधिकार को चुनौती देना चाहते हैं। मॉर्गन को अपने चालक दल को एकजुट करना होगा और उनके द्वारा बनाए गए बंधनों का उपयोग करके अपनी नई विरासत की रक्षा करनी होगी। यह सीजन नए सहयोगियों और संभावित विश्वासघातों को पेश करता है, क्योंकि वे समुद्र में विश्वासघात को नेविगेट करते हैं। नजदीकी बंदरगाह की ओर यात्रा करते समय वे एक ऐसे डूबे हुए लोगों के समूह को बचाते हैं जिन्होंने उनके अपने अतीत की याद दिलाने वाली अजीब घटनाओं का सामना किया है। यह समूह समुद्रों में भूली हुई आत्माओं और शापित पानी की कहानियां लाता है, जिससे मॉर्गन को यह विचार आता है कि एलियास का श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि केवल फैल गया है। इन नई चुनौतियों को नेविगेट करते समय वे एक प्राचीन नक्शा खोजते हैं जो उन छिपे हुए स्थानों को प्रकट करता है जहां शापित आत्माएं अभी भी मौजूद हो सकती हैं। अपने अतीत से सताए गए वे इन नए रहस्यों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आकर्षित होते हैं, यह मानते हुए कि वे अलौकिक शक्तियों की गहरी समझ की कुंजी हो सकते हैं। यह सीजन एक नए उद्देश्य के साथ समाप्त होता है, क्योंकि मॉर्गन और उसका चालक दल एक बार फिर यात्रा शुरू करता है। अपने पिछले कार्यों के परिणामों को पूरी तरह से समझते हुए वे कैरिबियन में खोई हुई आत्माओं को मुक्त करने और एकता और मुक्ति की कहानियां फैलाने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। आशा और नव प्राप्त साहस के साथ वे ब्लैक वाटर कोव की गूंज से अभी भी उबर रहे विश्व में डाकू होने का अर्थ क्या है, इसे पुनर्परिभाषित करने वाले साहसिक कार्य पर निकलते हैं। अंतिम दृश्य क्षितिज पर नई चुनौतियों का संकेत देता है, अगली लहर के पार मौजूद खतरों की ओर इशारा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।